नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आइए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जो जानने वाले हैं वो है आपका केवीएस रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ, केवीएस का वैकेंसी बात करते हैं। केंद्रीय विद्यालय का वैकेंसी जो है जिसका नोटिफिकेशन हमारे बीच रिलीज़ किया गया है 2025 के लिए। तो इसमें जो है टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल एंड अदर पोस्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकल के आई है। लगभग 9156 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। इन सारी वैकेंसियों के लिए एक वेरियस टीचिंग जॉब है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ जारी किया गया है। सारा जानकारी मात्र इस वीडियो में देने वाले हैं और साथ में ये जानेंगे कि आपको इसका तैयारी करना कैसे है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। केंद्रीय विद्यालय के लिए जो है लगभग 9156 यहाँ पर जो है सीटें निकाली गई है और इसमें जो है काफ़ी सारे पोस्ट हैं जिसमें अलग अलग सब्जेक्टों के माध्यम से बहाली होगी। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा बहाली होगा वो भी जानेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जो है केवीएस टीचिंग जो टीचर रिक्वायरमेंट 2025 के लिए है, केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसके द्वारा ये कंडक्ट करेगा, ये लगभग जो है 9156 पोस्टों के लिए इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। लेवल जो है नेशनल लेवल का एग्जाम होगा, यानी ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ऑनलाइन इसका जो है मोड होगा सीबीटी एग्जाम, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पहले आपका रिटन एग्जाम हो सकता है प्रीलिम्स का, या फिर सीबीटी एग्जाम भी हो सकता है, और फिर मेंस होगा आपका, फिर इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी देखो एज लिमिट का भी बात कर लें तो मिनिमम तो आपको 18-21 रहता ही है। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम पीआरटी के लिए 30 बार, जनरल के लिए, टीजीटी के लिए 35 बार, जनरल के लिए, पीजीटी के लिए 40 बार, जनरल के लिए। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग जो SC ST है या रिजर्व कैटेगरी से कोई बिलोंग करते हैं उनको छूट मिल सकती है नोटिफिकेशन के आधार पर। तो नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए बाकी इस वैकेंसी को लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए लगभग जो है 9156 टोटल पोस्टें हैं, लेकिन कौन से जो आपका पोस्ट है उसमें कितना पोस्ट है। देखिए जैसे पोस्ट नेम पीजीटी में लगभग जो है नंबर ऑफ पोस्ट की देख लेते हैं तो 1934 है। टीजीटी में लगभग 3619 पोस्ट है। पीआरटी म्यूजिक के लिए 75 पोस्टें हैं और पीआरटी के लिए जो है 1 to 5 के लिए जो है 1891 पोस्ट है। जेएससी के लिए 649 पोस्ट है। एसएसए के लिए 501 पोस्ट है। हेडमास्टर के लिए 322 पोस्ट है। टोटल जो है 9156 नए पोस्टें निकल के आ रही है। अब अलग सब्जेक्ट वाइज भी तो जानना पड़ेगा हमें, तो पीजीटी बात करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर पीजीटी के लिए जो 11-12 के लिए अप्लाई करेंगे उन सभी के लिए कौन से विषय आएगा और कौन से विषय में कितना पोस्टें है वो भी जानना जरूरी है। पीजीटी बायोलॉजी 179 पोस्टें हैं। पीजीटी केमिस्ट्री में 284 है। पीजीटी कॉमर्स में 88 है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में 173 है। पीजीटी इकोनॉमिक में 178 है। वही बात करते हैं पीजीटी इंग्लिश में 217, पीजीटी ज्योग्राफी में 100, पीजीटी हिंदी में 175, पीजीटी हिस्ट्री में 102, पीजीटी मैथमेटिक्स में 135, पीजीटी फिजिक्स में 303। टोटल जो है पीजीटी के लिए 1934 पोस्टें निकल के आ रही है। तो ये पोस्टें हैं और भी है, जैसे टीजीटी की बात करें अलग अलग सब्जेक्ट के वाइज। टीजीटी साइंस में 301 पोस्टें हैं। टीजीटी इंग्लिश में 503 पोस्टें हैं। टीजीटी हिंदी में 155 पोस्टें हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स में 599 पोस्टें हैं। टीजीटी सोशल साइंस में 498 पोस्टें हैं। संस्कृत में देख लेते हैं 486 पोस्टें हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, काफ़ी अच्छा वैकेंसी, क्योंकि सैलरी भी आपको अच्छा मिलता है। टीजीटी फिजिक्स के लिए, फिजिकल के लिए और हेल्थ एजुकेशन के लिए 117, टीजीटी आर्ट एजुकेशन के लिए 117, टीजीटी वर्क एजुकेशन के लिए 216 और टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए 127, यानी टोटल जो है 3619 पोस्टें हैं। अब देखिए प्राइमरी की बात करते हैं, तो एक प्राइमरी टीचर हो गया जिसको 1891, एक म्यूजिक प्राइमरी टीचर हो गया जो 75 पोस्टें हैं। टोटल 1966 पोस्टें हुए। तो ये सारी जो है हमारी जो है अलग अलग पोस्टें टीजीटी, पीजीटी केमिस्ट्री, मतलब टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी के लिए, इन सभी के लिए जो है आपका टोटल सीटें कितनी है और कौन कौन से विषय का आएगा वैकेंसी, वो सब आपको बता दिया गया है। ठीक है, बाकी कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं हम इस वीडियो में। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है नोटिफिकेशन में हमारा बताया जाएगा कि हमारा जो है कब रिलीज होने वाला है। अभी रिलीज होने का डेट तो हुआ नहीं है, नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन हम कह सकते हैं इसका जो है अभी ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा वो भी जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये जो है जैसे नोटिफिकेशन आता है इसके तुरंत ही जो है 15 से 20 दिन के अंदर जो है इसका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई करने के लिए, ये भी ध्यान में रखना है।
चलिए आगे चलते हैं हम आगे इस वीडियो में। अब देखिए कौन से पोस्टों के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ऑल ओवर इंडिया वाले तो भर लेंगे, लेकिन क्या क्या पोस्टें के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए। प्रिंसिपल के लिए आप भरते हैं, मास्टर डिग्री प्लस बीएड होना चाहिए, या फिर नहीं है तो इसके कुछ इक्विवेलेंट कोर्स आपके पास होना चाहिए। वर्किंग एज प्रिंसिपल इन पे लेवल 12 के हिसाब से, और इसके पास आपने या फिर कभी प्रिंसिपल का वर्क किया है पे लेवल 12 के स्तर पर, या फिर आप कभी वाइस प्रिंसिपल रहे हैं पे लेवल 10 के स्तर पर, ठीक है, 3 साल के लिए, या फिर पीजीटी लेक्चरर हैं आप 12 ईयर के पे लेवल के हिसाब से, ठीक है, 12 साल तक पे लेवल के 8 के हिसाब से। तो ये जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगता है। वाइस प्रिंसिपल के लिए मास्टर बीएड मांगेगा, एक्सपीरियंस इन टीचिंग होना चाहिए, और एज अ या फिर नहीं है तो कोई वाइस प्रिंसिपल कभी रहे या कोई ऐसा रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में, वो आपको दिखाना पड़ेगा। पीजीटी के लिए मास्टर इन कंसर्ट सब्जेक्ट में प्लस बीएड होना चाहिए, और फिर वही बात करते हैं टीजीटी के लिए बैचलर होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, नहीं है तो कोई इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन लगेगा। पीआरटी के लिए आपको 12 पास, डीएलएड, बीएलएड, और इसके समक्ष कोई अगर और कोर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एज लिमिट तो मैंने बताया, एज लिमिट देख लेते हैं कितना से कितना रहेगा, ये भी थोड़ा जान लीजिए। तो देखिए प्रिंसिपल के लिए जो है ज़्यादा एज लिमिट जो रहने वाला है, मिनिमम तो आप सब जानते हो, मैक्सिमम जो है 35 से 50 ईयर तक रहेगा प्रिंसिपल के लिए। देखो वाइस प्रिंसिपल के लिए 35 से 45 तक रहेगा। पीजीटी के लिए ऑल सब्जेक्ट में 40 मैक्सिमम रहेगा, टीजीटी के लिए 35, पीआरटी के लिए 30, लाइब्रेरियन के लिए 35, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ के लिए 35, फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए 35 ईयर मैक्सिमम, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 50 ईयर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 35 ईयर, स्टेशनोग्राफर 2 के लिए 37 ईयर, ठीक है। और बाकी बात करते हैं, यहाँ पर जो है सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 30 वर्ष है। यहाँ पर देखना स्टेशनोग्राफर के लिए मैंने 37 बोल दिया, सॉरी, यहाँ पर जो है 27 है, तो 27 ईयर मैक्सिमम रहेगा, और जो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है उनके लिए भी 27 मैक्सिमम रहने वाला है। तो ये जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन है, मिनिमम 18 रहेगा, ठीक है। चलिए बाकी चलते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इनके ऑफिशियली साइट पर जाके आपको अप्लाई पर करना पड़ेगा, वहाँ आपको वैलिड रजिस्टर करना है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के, फिर पर्सनल डिटेल जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पेमेंट पे करना है, डाउनलोड प्रिंट करके निकाल लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी लगने वाली। चलिए आगे बाकी इसके लिए डिटेल की और चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या फी लगेगा, पैसा कितना लगेगा फॉर्म भरने के लिए। तो प्रिंसिपल के लिए जो है 1500 रुपये, वाइस प्रिंसिपल के लिए 1500 रुपये, पीजीटी के लिए 1000 रुपये, टीजीटी के लिए 1000 रुपये, लाइब्रेरियन के लिए 1000, प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए, इन सभी के लिए फॉर्म भरने के लिए 1000 रुपये लगेंगे, कोई सभी कैटेगरी से हो, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीज़ें जो है आपका एग्जाम कैसा होगा। तो एक तो केबीएस प्रिंसिपल के लिए रिटर्न इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, केबीएस वाइस प्रिंसिपल के लिए रिटर्न इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और केबीएस पीजीटी के लिए रिटर्न एग्जाम, टीचिंग डेमो देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। केबीएस टीजीटी के लिए भी वही है, पहला एग्जाम दो, फिर टीचिंग डेमो दो, फिर इंटरव्यू दो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। केबीएस पीआरटी में रिटर्न एग्जाम, टीचिंग डेमो, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें लगी है। सैलरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पीआरटी के लिए कितना रहेगा, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए बेसिक पे लेवल इनका देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसके लिए आपको तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तैयारी करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं, जिसमें आपको पैडागोगी, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़नी पड़ेगी, सारे विषय के हिसाब से, अपने अपने विषय के हिसाब से। तो आपको तैयारी करना है कैसे, देखिए आपको ऊपर एक नंबर दिख रहा है 6207119508, इस नंबर पर अभी तुरंत कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप करिए, और हमें बताएं कि आपको बस ओनली केबीएस के लिए, चाहे पीआरटी हो, पीजीटी, टीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, इन सभी के लिए, प्रिंसिपल के लिए या फिर लाइब्रेरियन के लिए, किसी के लिए भी जो है केबीएस का अगर आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए, हस्तलिखित नोट चाहिए, तो आपको हमारी टीम जो है मात्र जो है 199 रुपये में जो है आपको प्रॉपर जो है नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो देर मत करना है, ऑफर ये लिमिटेड है, जल्दी कॉल करिए, जल्दी कॉल करके अभी इस नोट्स को परचेज करिए। नोट्स आपको 5 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, तुरंत पेमेंट करने के बाद, ठीक है। तो देर मत करिएगा, अभी कॉल करिए और अभी इस नोट्स को परचेज करिए। और आप पहले डेमो ले सकते हैं, चाहे हिंदी मीडियम में नोट्स लें या फिर इंग्लिश मीडियम में, आपको कोई सा भी लैंग्वेज में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो को। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, कोई भी केबीएस से वैकेंसी का डिटेल आता है हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।